जय श्री राम सबको। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि हम एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन पेपर से जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे हुए हैं। ठीक है, तो 2024 में जो है ये वाले एग्ज़ाम्स हुए थे। 20 फरवरी से ये स्टार्ट हुए थे। 20 फरवरी की 2 शिफ्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो आप उसको जो है वो जाकर देख सकते हो। बाकी अभी आज हम जो हैं वो 20 फरवरी की 3rd शिफ्ट की रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बाकी फटाफट से स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतने ही वीडियो आगे जाएंगे। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग प्लीज़। थैंक यू। चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ क्या दिया हुआ आपको, कैबेज का कोड दिया हुआ आपको वेजिटेबल। तो इसमें कोडिंग तो लग नहीं रही है। कैबेज की जो है वो क्या लग रहा है आपको कि वेजिटेबल होती है। कस्टर्ड क्या है, डेजर्ट है। तो पीच जो है, पीच क्या होता है बच्चा, फ्रूट होता है। तो ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोल रखा है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखिए सीरीज चली हुई है डायग्राम्स की। ठीक है, सीरीज चली हुई है। अब सीरीज में ये है आपका 3 साइडेड फिगर, ये है 4 साइडेड, ये है 5, ये है 6 साइडेड। तो अगला ऑप्शन आपका कौन सा आना चाहिए बेटे, 6 साइड वाले फिगर, राइट। तो 6 साइड वाली फिगर जो है वो आपको कौन सी दिख रही है, दिस वन। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है नंबर सीरीज़ का। ठीक है, नंबर सीरीज़ में आपको 55 के बाद आ रहा है 165। आप देखिए सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, राइट। जब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो आपको पता है हमने अभी कुछ दिन पहले जो है वो मॉर्निंग के लेक्चर में नंबर सीरीज़ करा है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, डिफरेंस का होता है। ठीक है, और स्टेप 2 जो है वो आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या मल्टीप्लाई के साथ माइनस। ये कब होता है, अगर सीरीज इंक्रीज कर रही हो, राइट। तो आप देखिए यहाँ से अब आपको क्या देखना है कि ये इंक्रीज किस तरह से कर रही है। ठीक है, तो मतलब आपको मल्टीप्लाई और प्लस का ही पैटर्न लगा के देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ठीक है, तो आप देखिए 55 से 165 कैसे आ सकता है। इसमें आपको कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। 55 मल्टीप्लाई 3 करके जो है ना वो आपका 165 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए आप 165 मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 3 से तो ये भी आपका 495 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 ही है, यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 है। तो आगे भी क्या होगा बच्चा, मल्टीप्लाई 3 होगा। तो 1485 मल्टीप्लाई 3 जब आप करेंगे तो आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है जी, ये चीज़ रहेगी। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपको इस तरह की फिगर जो है ना, इस तरह की फिगर जो है वो आपको देखनी है कि नीचे कौन से पहले फिगर के बीच में होएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। ठीक है, और रोटेशन उस चीज़ की आपकी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप देखिए नेक्स्ट अगले पेज पर, यहाँ पे आपको देखिए कौन से वाले फिगर में जो है वो आपको इस तरह की फिगर दिखाई दे रही है। ध्यान से देखना है, इस तरह की फिगर आपको यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे क्या, कहाँ पे दिख रही है, देखिए ध्यान से, वेट, इस पोर्शन में, राइट। इस पोर्शन में आपका बिल्कुल इसी तरह की शेप बनी हुई है, रेडी सी, राइट। तो ये जो है ये थोड़ी विजुअलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। सो यही वाला आपका आंसर रहेगा। चले तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या गिवन है, अमृतसर का आपको कोड दिया हुआ इस तरीके से। तो आप इसमें देखिए ध्यान से क्वेश्चन को ना लिख लेंगे, MAIRSTR और A, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे AM है, यहाँ क्या कर दिया, MA कर दिया। RI है तो IR, TS है तो ST, AR है तो RA। मतलब दो दो के पेयर्स बनाकर जो है वो क्या कर दिया उन्होंने, क्रॉस में लिख दिया। तो आगे हम भी जो है वो क्या करेंगे, दो दो के पेयर्स बनाकर क्रॉस में लिख देंगे, राइट। तो लेट्स सी, तो इसका भी इसी तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो आपने शिलोंग का भी क्या कर देना, उल्टा कर देना। तो आप देखिए शिलोंग का SH है तो क्या बन जाएगा, HS, IL है तो LI, LO है तो OL, और उसके बाद NG है तो G,
N, तो ये आपको कौन सा कोड दिख रहा है? थर्ड कोड दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखिए PTX से दिया हुआ आपको RVZ, तो P से R आपको पता है एक कोड का दूसरा कोड जब दे रखा हो तो आपका इसी तरीके से चेक करते हैं, वर्ड बाय वर्ड चेक करना है, ठीक है। PQR एक अल्फ़ाबेट छोड़ा हुआ है, फिर T से V TUV, ठीक है, +2 है यहाँ पे भी। X से Z XYZ, तो सब में +2 हो रहा है, तो हम भी +2 करेंगे, ठीक है। तो C से +2 CDE, ठीक है, सॉरी CD से E GHI देन KLM, तो EIM विल बी योर फाइनल आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं क्या कहा उन्होंने, वो कह रहे हैं कि 5 दोस्त हैं जो कि इस नामों से हैं, जो कि कौन सी शेप में बैठे हुए हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं फेसिंग द सेंटर। तो एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। सर्कल में देखिए, ठीक है, सर्कल में जो है वो कितने जन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जन बैठे हैं, ठीक। अब इसमें मैड्रिड जो है इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पेरिस। पेरिस अगर इधर है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है बच्चा? मैड्रिड बैठा है। और फिर बोल रहा है रोम इज़ एग्जैक्टली बिटवीन लंडन एंड वीना, ठीक है। अगली लाइन बोल देखिए, वीना इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ पेरिस। पेरिस के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है? वीना। इतना ठीक। तो अब अगली लाइन यहाँ पे ये वाली चीज़ अब पढ़ेंगे जो कि हमने स्किप करी है, कि वीना और लंदन के बीच कौन बैठा है? रोम बैठा है। तो वीना यहाँ पे अगर है तो लंदन इधर होगा, तभी उन दोनों के बीच में जो है वो रोम बैठ पाएगा इस तरीके से। तो कंप्लीट है हमारी अरेंजमेंट। तो पूछा क्या, विच फ्रेंड इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैड्रिड। मैड्रिड अंदर देख रहा ऑब्वियसली, तो उसका लेफ्ट किधर होगा? यही। तो मैड्रिड के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा बचा? लंदन। तो लंदन इज़ योर रिस्पेक्टिव आंसर। फाइन जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन सर्कुलर टेबल का ही है। तो सर्कुलर टेबल में ही उन्होंने बोला बैठा है, ठीक है। कितने जन हैं? 5 दोस्त हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 दोस्त बैठे हैं। अब कौन कौन से हैं उसमें बोला है, चारू इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। ओके, नोट बोला है ना, तो इससे अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अगली लाइन में क्या बोला? भावना इज सेकेंड टू द, तो क्या बोला कि भावना इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। तो हेमा के सेकेंड लेफ्ट पे, लेफ्ट इस साइड ही होगा, लेफ्ट पे कौन है? भावना है। एंड गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। भावना और हेमा दोनों के ही इमीडिएट नेबर कौन है? गीता। मतलब गीता जो है वो उसके सेंटर में आ रही होगी ऑब्वियसली। फिर बोल रहे हैं भावना के साथ कौन नहीं बैठी? चारू नहीं बैठी है। तो अगर चारू भावना के साथ मतलब यहाँ नहीं बैठी तो यहाँ बैठी होगी, तो बचा कौन है? पूजा बची, तो पूजा इधर बिठा देंगे। इज इट डन? तो बोला क्या है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ हेमा। हेमा के इमीडिएट राइट पे बचा कौन बैठा है? चारू। तो चारू इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर। बेसिकली ये क्या है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है आपकी। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको क्या देखना होता है? पैटर्न देखना होता है कि क्या चला हुआ है, राइट। तो पैटर्न में देखिए आपको यहाँ पे ना ABC दिख रही होगी, OPQRST। टी के बाद अगर हम स्लैश लगा दें, फिर से आप देखिए OPQRST, फिर से स्लैश OPQRST, फिर OPQRST, फिर से स्लैश OPQRST। इस तरीके से बन रहा है। तो पहले वाले डैश में आपका क्या बन रहा है बचा? OPQR। नेक्स्ट वाले में ST, OPQRST, ये तो फिल्ड है। फिर नेक्स्ट OPQRST, फिर OPQRST, और लास्ट वाले में OPQRS और T। तो आपका आंसर आ रहा है RPTS, मीन्स सेकेंड ऑप्शन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है सिंबल एंड सिंबल एंड नोटेशन का। सिंबल एंड नोटेशन में आप चेक करें क्या बोला है, किन्हीं दो नंबर्स को जो है वो आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के लिए आप देखिए क्या करना पड़ेगा। 8 और 5 उन्होंने बोला, तो चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। 8 और 5 को जो है वो इंटरचेंज करते हैं। 8 की जगह 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 की जगह 8, डिवाइड किससे हो रहा बच्चा? 14 से, -3 कर देना हमें। 8 7 जा 56। 56 जब आप 14 से डिवाइड करेंगे, या ऐसे कर लीजिए 7 2 एंड 2 4 पे, तो आप देखिए 5 4 9 9 -3 6 आ रहा है आपका डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही।
चले, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जो यूजुअली हम करते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना आपको, लेकिन इन सब का आपको सीधा ऑर्डर नहीं बताना। उन्होंने सिर्फ क्या पूछा कि 4th नंबर पे क्या आ रहा है, ठीक है। 4th नंबर पे क्या आ रहा है, तो उसके लिए आप सबसे सॉल्व तो आपको वैसे का वैसे ही करना है। तो आप देखिए WH सब में है तो उसे इग्नोर कर देंगे। जो आपका डिफरेंट अल्फ़ाबेट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं वाले जो है वो लिखने हैं। तो फर्स्ट में है E, फिर E, फिर A, फिर E, फिर E। तो पहले कौन आता है E, तो इसे नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद E जो है वो 4 है, तो चारों में E को जो है वो इग्नोर कर देना हमने। E के बाद क्या आ रहे हैं E, A, फिर थर्ड को स्किप करके 4th में आ रहा है T और लास्ट में है N। तो अब देखिए सारे अलग हैं तो सबको नंबरिंग दे सकते हैं हम। ये आ जाएगा 2 पे, ये आ जाएगा 3 पे, ये है 4th पे और ये है 5th पे। तो 4th पे कौन सा वर्ड आ रहा है बच्चा, EN वाला। EN वाला कौन सा वर्ड है आपका, वेन। तो आपका वेन जो है वो रिस्पेक्टिव आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब क्या बोला उन्होंने, हमने यहाँ पे देखो सीरीज चली हुई है ना, जब सीरीज चली हुई हो तो पहले भी मैंने कहा आपने वन वर्ड बाय वर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाना, ठीक है। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से देखिए U, V, तो आगे क्या होना चाहिए W, तभी X आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अल्फ़ाबेट पे चलते हैं। W वाले आप देखिए 2 ही ऑप्शन है, तो एक में सेकंड अल्फ़ाबेट I है और दूसरे में H है, मतलब हमें दूसरे अल्फ़ाबेट से ही पता चल जाना कि क्या आंसर आएगा, आपको और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। D के बाद क्या लिया हुआ उन्होंने, F, D, E, F, एक छोड़ा हुआ है तो आगे मतलब +2 हुए हुए हैं तो आगे भी +2 करके चेक कर लेते हैं। F, G, H, फिर I, J, सेकंड अल्फ़ाबेट वहाँ से उस हिसाब से आ रहा है ना, मतलब आपका H वाला आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर, फाइन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ब्लड रिलेशन में आपको अलग अलग तरह की सारी कंडीशंस जो हैं वो दे रखी हैं, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। वो बोल रहे हैं O+N, प्लस का क्या मतलब है बच्चा, ब्रदर, मीन्स O जो है वो भाई है। प्लस यूज़ करते हैं हम भाई के लिए, मेल्स के लिए। किसका भाई है, N का, ठीक है। फिर बोल रहे हैं डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, सन। जो N है वो बेटा है किसका, M का, मतलब M जो है वो ऊपर आने वाला, ठीक। उसके बाद वो बोल रहे हैं M-L, माइनस का क्या मतलब है, हस्बैंड। तो M जो है वो हस्बैंड है किसका, L का। तो ये अगर फादर है ये मदर होंगी, ठीक। ठीक है, पूछा क्या उन्होंने, हाउ O इज़ रिलेटेड टू L, O जो है वो L की क्या लगे, तो ये क्या लगा, बेटा लगा, तो सन इज़ योर रिस्पेक्टिव आंसर, फाइन। ये दोनों वाइफ हस्बैंड, उनके आगे 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, कौन सा O, तो O जो है वो बेटा है किसका, M का, ठीक है जी, L का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब देखने में हमें ये क्या लग रहा है कि ये मिसिंग नंबर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि डायग्राम उसी तरीके से दे रखे हैं, लेकिन ये मिसिंग नंबर है नहीं। ये देखिए ये ना, ये चला हुआ 6 का टेबल, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, ठीक है। तो इसका बना लेते हैं हम बॉक्स, ठीक। तो अब देखिए 6, 6 1 द 6, 6 2 द 12। अब पहले वाले में लिखा हुआ है, फिर यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में, यहाँ सेकंड बॉक्स में, यहाँ फिर से फर्स्ट में, यहाँ सेकंड में। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट बॉक्स में तो 6 2 ज़ा, 6 3 ज़ा, 6 4 ज़ा, तो यहाँ क्या आएगा 6 5 ज़ा 30। नीचे वाले भी चेक कर लीजिए। 78 से 72 क्या हो रहा है बच्चा, -6। 72 से 60 क्या हो रहा है, -12, ठीक है जी। तो 60 से 42 जो है वो आपका क्या है, -18, राइट, -18। तो 6 इंक्रीज़ हो रहे हैं डिफरेंस में, तो यहाँ पे आगे 6 इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 18 से 6 और बढ़ा दीजिए तो कितना होगा, 24। तो अब आपको 24 माइनस करना, ठीक है। तो आप देखिए 78 से, ये सेकंड बॉक्स में था, ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये फर्स्ट में, तो ये कहाँ पे होगा, सेकंड बॉक्स में। तो 42 से 24 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। चले अब देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया हुआ है, आपसे मिरर इमेज पूछी हुई है, ठीक है। मिरर इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है मिरर इस साइड है तो इसका जो है वो ऑपोजिट बनेगा। तो आप देख लो फटाफट से बना ही लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना, दैट्स इट। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है बच्चा, ये आपका है सेकंड ऑप्शन, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका क्या है, मिसिंग नंबर है। अब आप एक चीज़ चेक करें
सीरीज़ जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज़ होकर इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह की एडवांस सीरीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी नंबर सीरीज़ का एक लेक्चर डाला हुआ है, उस चीज़ को ज़रूर चेक करना, ठीक है। उस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा, हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक डाल दूंगी, लेकिन आप इसको ज़रूर चेक करें क्योंकि इस तरह की एडवांस सीरीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर में आ रखी है, तो इस साल भी आ सकती है, ठीक है। तो डू चेक इट आउट। फाइन, तो अब देखिए 14 से 6 कैसे आ सकता है बच्चा। आपको पता है, जब मैंने उसमें मैंने बताया होगा, जिसने देखा है ना उनको पता है कि सीरीज़ अगर कम होकर बढ़ रही हो या फिर बढ़कर कम हो रही हो तो उसमें हमेशा कौन सा पैटर्न लगता है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या मल्टीप्लाई के साथ माइनस। फाइन, तो मल्टीप्लाई प्लस वगैरह के साथ अगर आपको ये चीज़ करनी है तो मल्टीप्लाई जो है वो हमेशा किसके साथ स्टार्ट होता है, 0.5 या फिर 1.5 से, ठीक है। 1.5 कब यूज़ करते हैं, जब बढ़कर कम हो रही हो, और 0.5 कब यूज़ करते हैं, जब कम होकर बढ़ रही हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, 14 को किससे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे अब हम, 0.5 से, क्योंकि सीरीज़ कम होकर फिर बढ़ रही है, ठीक है। 14 0.5 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, 0.5 का क्या मतलब है बच्चा, आधा। तो 14 का आधा क्या होता है, 7। 7 में से 1 एक और माइनस हो गया, 6 हो जाएगा। फिर अब 6 1 10 6 अगर मैं करूँ और फिर -1 करूँ, कितना आएगा, 5। मीन्स ये जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, 0.5 बढ़ गया, ठीक है। तो आप आगे चेक कर लेते हैं, 5 इंटू 1.5 करूँगी फिर मैं। अब 1.5 में 5 मल्टीप्लाई किया तो आएगा 7.5, क्योंकि 15 5 द 75 होता है ना। तो -1 करेंगे तो क्या आएगा, 6.5, ठीक है। मीन्स आपका जो डिफरेंस है वो कैसे हो रहा है, आधा आधा इंक्रीज हो जा रहा है। और माइनस क्या करना है हमने सब में, -1 ही करना है, ठीक है। जब -1 ही करना है तो आगे भी वही चीज़ चलेगी। तो अब चेक करें, वेट, अब क्या बोला, 6.5 मल्टीप्लाई आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप इंटू 2 से, कितना आएगा, 13। 13 -1 12। तो आगे देखिए 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चा, 2.5 से। अब 2.5 के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट को खोल लीजिए, 25/10 कर लो, 2 6 2 5 और 5 5 पे कितना आ रहा है, 30। 30 में -1 करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका, 29। तो 29 इज़ योर फाइनल आंसर। फाइन, चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा है सिंबल एंड नोटेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बोला। क्या बोला उन्होंने कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, सिंपल सी बात। तो 18 डिवाइड है, राइट, ओके। डिवाइड की जगह हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 3 -4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बाय 2 +7, तो 2 2 दा 4, 18 3 दा कितना होता है, 54 -2 52, और 52 + 7 कितना हो जाएगा बच्चा, 59। अब देखिए ऑप्शंस में 59 सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो उसी को ऑप्शन को टिक कर देंगे, सेकंड ऑप्शन की सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर हमारे पास 59 दो ऑप्शंस में होता, फिर हम जो है वो सेकंड वाला भी ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है हमें एक ही सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो बोर्ड मास तो है, इन केस अगर आपको करना हो तो यू कैन डू इट, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, एलिस का कोड दे रखा है, रहल का ALLIES का कोड है REHLKA। तो बैले का कोड जो है वो आपको पता करना है। तो लेट्स सी। तो अब देखिए आपको चेक कैसे करना, यहाँ पे ना थोड़ा मेरे को आइडिया किस चीज़ से लग रहा है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट A है ना, और लास्ट अल्फ़ाबेट भी A है, तो हो सकता है इन्होंने ऑपोजिट करके लिखा हो, ठीक है। तो ऑपोजिट का देखिए ये क्या है, उल्टा करके लिखा हुआ है। नंबर सॉरी, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है उसमें भी स्टेप्स हैं, जो कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है, तो उस चीज़ को वहाँ पे जाकर ज़रूर चेकआउट करिए, ठीक है। इनकी भी डिस्क्रिप्शन जो है मैं सारी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन या फिर जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक करें उन्हें और उस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए को उन्होंने लास्ट में लिखा है, मीन्स आपका कोड क्या है, ऑपोजिट लिखा हुआ है, तो ए का सेम लिख दिया हुआ है। फिर L से K लिखा है, मतलब हो सकता है ये क्या है, -1। पहले क्या बचा, सेम है, पहले है सेम, उसके बाद है L से K मतलब
-1, फिर से सेम L से L ही लिखा हुआ है, फिर I से H यानी -1, फिर E का सेम ही लिखा हुआ है, सेम, और उसके बाद S से R -1। मीन्स सारा कोड उल्टा है, बस एक अल्फ़ाबेट सेम और एक अल्फ़ाबेट में -1, इस तरह से चला हुआ है। ठीक है, तो आप चेक करें। बैले का देखना आपको, बैले के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट से लिखना है, तो लास्ट में आएगा B, फिर A, जो A में क्या कर देना -1, -1 किस तरह से होगा, Z आ जाएगा बच्चा, है ना। फिर L का सेम आ जाना, फिर L का -1 कितना होगा आपका K, और E से कैसे आ जाना सेम, और T से -1 करेंगे तो कितना आएगा S, तो SEKLZB जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलॉग्स का। ठीक है, पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या कहा उन्होंने। ऑल पेन्स आर स्टेशनरी आइटम्स, सारे के सारे पेन्स जो हैं वो क्या हैं, स्टेशनरी हैं। सम स्टेशनरी आइटम्स आर रबर्स, और सारे मार्कर्स भी क्या हैं, पेन है। तो जिसके साथ ऑल लगा हो वो अंदर की तरफ आता ना बच्चा, तो एम उसके अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या बोला, सम स्टेशनरी आइटम्स आर नॉट रबर्स, क्या कुछ स्टेशनरी आइटम्स जो हैं वो रबर्स नहीं हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हैं, ये सम पार्ट हमें दिख रहा है ना, तो ये इसको आप सही नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, सम मार्कर्स आर नॉट स्टेशनरी आइटम्स, कुछ मार्कर्स जो हैं वो स्टेशनरी आइटम्स नहीं है, नहीं, वो तो सारी की सारी ही स्टेशनरी के अंदर आ रही हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा टिक करेंगे आप, नीदर 1 और 2। ठीक है जी, चले लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का। वो बोल रहे हैं कि इस फिगर को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, और कोई भी रोटेशन अलाउड नहीं है। तो यहीं पे बना लो इस तरह से, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, यहाँ एक बॉक्स बनेगा, और ये जो है ये क्या हो जाना, फिल हो जाना। तो आप चेक करें इस तरह का डायग्राम जो है वो आपका कहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह का डायग्राम आपको ढूंढना है। एक ऊपर बन रहा है हाफ सर्कल, एक यहाँ हाफ सर्कल, और एक फिल्ड, और बीच में क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस तरह का फिगर जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड दिख रही है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रीजनिंग का जो है वो पोर्शन किया। आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, और इन केस अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी तरह की सजेशन मुझे देना चाहते हो कि इस तरीके से मैम पढ़ाइए, तो आई विल डू इट एट दैट टाइम। ठीक है, आप मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट करके जो है वो बता सकते हो। ईमेल आईडी जो है वो मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, तो यू कैन प्लीज़ सजेस्ट मी दैट व्हाट शुड आई डू टू चेंज और टू बेटरमेंट ऑफ द ठीक है क्वालिटी, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकूँ। सो डू टेल मी दैट व्हाट शुड आई डू फॉर द बेटरमेंट। ठीक है, चले, थैंक यू, जय श्री राम।